यस, नाउ वी आर इन द पार्ट 2। और अभी भी हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? अभी भी हम लोग गैस मल्टीप्लिकेशन वाले में ही हैं, और यहाँ पे हम सेकंड सब टॉपिक गैस मल्टीप्लिकेशन का डिस्कस कर रहे हैं, जो रिलेटेड है रीजन्स ऑफ डिटेक्टर ऑपरेशन। राइट। So देखो, the difference between various types of gas counters operated in pulse mode are illustrated in figure 6.2। ये हमारा फिगर जो है 6.2 है, जहां पे एक क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ गैस काउंटर। और वो गैस काउंटर जो किस चीज में ऑपरेट हो रहे हैं? ऑपरेटेड इन पल्स मोड, उसमें क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट जी सर। क्या क्या डिफरेंसेस इन वेरियस टाइप्स ऑफ गैस काउंटर्स? तो कितने टाइप के गैस काउंटर्स हैं? एक जो है आपका आयोनाइजेशन सेचुरेशन रीजन है, जो आयोनाइजेशन चैम्बर का है ये, राइट। और दूसरा रीजन क्या है? प्रोपोर्शनल रीजन है। और तीसरा जो है लिमिटेड प्रोपोर्शन रीजन है। और चौथा रीजन जो है वो क्या है? जीएम ट्यूब का है, गाइगर मोलर रीजन है। तो 4 रीजन का ये कर रहे हैं। देखो, गाइगर मोलर रीजन जो है यहाँ पे सर्वे मीटर यूज होता है, राइट। लिमिटेड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल रीजन जो है उसी के बारे में ये चैप्टर का डिस्कशन है, करेक्ट। इसके पहले वाला आयोनाइजेशन रीजन, जो आयोनाइजेशन आयन सेचुरेशन वाला रीजन जो देख रहे हो, ये आयोनाइजेशन चैम्बर में यूज होता है। इसका नाम आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन भी है, और इसमें डोज कैलिब्रेटर यूज होता है। यहाँ पर भी इस रीजन का भी सर्वोमीटर आता है, जहाँ पे हाई एक्सपोजर आपको देखना हो तो, करेक्ट करेक्ट। तो ये तीनों में लेकिन क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ गैस काउंटर्स में क्या डिफरेंस है? जो पल्स मोड में ऑपरेट होते हैं। पल्स मोड मतलब एक एक पल्स काउंट होगा, मतलब एक एक रेडिएशन जो फॉल होगा उस गैस डिटेक्टर पे, वो उसकी काउंटिंग होगी, राइट। चलो देखते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड पल्स from the detector is plotted versus the applied volt और electric field within the detector। किसके किसके बीच में ग्राफ है? पहला, the amplitude of observed pulse, जो पल्स जो आया उसका एम्पलीट्यूड, ये एक्सिस पे आप देखोगे, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है पल्स एम्पलीट्यूड। किस पे है? यही बोला, एक एक्सिस जो होगा पल्स एम्पलीट्यूड, और पल्स एम्पलीट्यूड में भी लिखा है लॉग स्केल पे है। ये क्या है? ये एक्सिस लॉगरिथमिक है, मतलब इसका मतलब समझ लो ये बहुत ज्यादा पल्स होता है, उसको कंप्रेस करके इस एक्सिस पे दिखाया गया। एक तो बात ध्यान में ये रखना है। और एक एक्स एक्सिस पे क्या है? ये अप्लाइड वोल्टेज है। जो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गैस ट्यूब। जो भी गैस काउंटर है उसके बीच, उसमें जो गैस जो है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो एक्स एक्सिस पे आपका अप्लाइड वोल्टेज है, और वाई एक्सिस पे क्या है? पल्स एम्पलीट्यूड है, राइट। क्लियर? द एम्पलीट्यूड of the observed pulse from detector is plotted कितना? versus the applied voltage, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिटेक्टर। सही है? अब देखो क्या बोल रहे हैं। एट वेरी लो वोल्टेज, राइट, एट वेरी लो वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ये देखो ये वोल्टेज ये तो कम है, राइट, ये वेरी लो, ये वाला रीजन जो है वो जो बनेगा, ये वाला रीजन वेरी लो वोल्टेज वाला बनेगा, करेक्ट? यस सर, राइट। वेरी लो वोल्टेज पे क्या हो रहा है? एट वेरी लो वोल्टेज द फील्ड इज इनएफिशिएंट टू प्रिवेंट रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ओरिजिनल आयन पेयर्स। क्या क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो भी हमने लगाया है, और रेडिएशन से जो आयन पेयर बन रहे हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन तो अलग हुआ, लेकिन फिर वापस में रिकम्बाइन करके न्यूट्रल एटम बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना सफिशिएंट वोल्टेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल तो पाया लेकिन उसको अलग नहीं कर पाया,
ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है, और फिर वो लोग कंबाइन हो गए, रिकम्बिनेशन हो गए। समझ गए? तो यही बात बोल रहा है कि एट वेरी लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो इस रीजन वाला जो है, करेक्ट, राइट, एट वेरी लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज द फील्ड इज इनसफिशिएंट टू प्रिवेंट रिकम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल आयन पेयर्स, एंड द कलेक्टेड चार्ज जो बनेगा इज लेस देन दैट रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल आयन पेयर्स। मतलब कि जो चार्ज जो कलेक्ट होगा फिर, कि जितने आयन पेयर्स बने थे उससे कम होगा। देखो, मान लो कि इनिशियल में क्या हुआ, एक रेडिएशन आया और उसने 100 आयन पेयर्स बनाए, राइट, बना दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो रिकम्बिनेशन को प्रिवेंट कर पाए, करेक्ट। तो मान लो कि 50 जो थे वो रिकम्बाइन हो गए, तो कितने मिलेंगे चार्ज कलेक्ट? 50 मिलेंगे। तो जो ये 50 जो चार्ज कलेक्टेड जो मिला वो क्या, इट इज लेस देन द ओरिजिनल जो क्रिएट हुआ आयन पेयर जो क्रिएट हुआ था उससे कम होगा, ये बात बोल रहा है, करेक्ट। समझ में आ गए? ये फिर से देख लो, at very low values of voltage the field is insufficient to prevent recombination of the original ion pairs and the collected charge is less than that represented by original ion pairs, correct? ठीक है। as the voltage is raised, उसके बाद जब वोल्टेज रेज कर रहा है तो क्या हुआ, द रिकम्बिनेशन इज सप्रेस्ड, रुक जाएगा, राइट, एंड द रीजन ऑफ आयन सेचुरेशन इज अचीव्ड। समझ गए? तो क्या हो रहा है, अब यहां तक जो ये दिख रहा है, मतलब ये वाला रीजन अब क्या क्या अपने वोल्टेज बढ़ाया, तो जब यहां तक ये वाला रीजन जो है, ग्रीन, चलो ग्रीन ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये देखो ये वाला रीजन जो है वो आपका रिकम्बिनेशन रीजन है यहाँ तक, समझ गए? ये हो ग्रीन वाला रीजन जो हम लोगों ने बनाया वो क्या है, वो हमारा रिकम्बिनेशन रीजन है। समझ में आया? yes, क्योंकि यहाँ तक जो हो रहा है वो कुछ कंबाइन हो जा रहे हैं, कुछ कलेक्ट हो रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ये वाला जो डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है ये यहाँ पे आते, अब क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे कलेक्ट हो जा रहे हैं, अब रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, समझे? तो ये वाला जहाँ पे रिकम्बिनेशन रीजन नहीं हो रहा है, ये वाला रीजन जो होगा वो आयन सेचुरेशन रीजन होगा, क्योंकि जितने प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे कलेक्ट हो गए, ये बात। एज द वोल्टेज इज रेज्ड द रिकम्बिनेशन इज सप्रेस्ड एंड द रीजन ऑफ आयन सेचुरेशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और दिस इज द नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर आयोनाइजेशन चैम्बर। यही आयोनाइजेशन चैम्बर का नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन है, मतलब जहां पर, हाँ, इसी रीजन में आयन सेचुरेशन रीजन में नॉर्मल जो आयोनाइजेशन चैम्बर ऑपरेट करता है, और यदि डोज कैलिब्रेटर का कोई पूछेगा तो डोज कैलिब्रेटर जो है इसी वोल्टेज रीजन में ऑपरेट होता है। समझ गए? न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो न्यूक्लियर डोज कैलिब्रेटर आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन में ऑपरेट होता है, और इस रीजन पे बेस्ट सर्वे मीटर भी हैं जहां पे हाई एक्यूरेसी जरूरत होती है, या जहां पे आपको बहुत लार्ज फील्ड है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है और उसको मेजर करना है और एक्यूरेटली मेजर करना है, तो उस केस में उस टाइप का सर्वे मीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर बेस्ट सर्वे मीटर, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका यूज होता है। समझ में आ गया? तो क्लियर, आगे चलो? yes, कि कोई डाउट है अभी? नहीं, बहुत बढ़िया। एज द वोल्टेज इज इंक्रीज फर्दर, इसके बाद भी यदि इंक्रीज करेंगे, एक जहां जो देखो जो सेचुरेशन रीजन आ गया, अब इसके बाद जब इंक्रीज करेंगे, आप समझो, अब वोल्टेज कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां तक, आप समझ गए? yes, इसके आगे जब भी हम चलने की कोशिश करेंगे, इससे आगे चलेंगे, राइट? तो फिर देखो, एज द वोल्टेज इज increased still further, the threshold value at which gas multiplication begins is reached। मतलब अब
वोल्टेज यदि बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अब गैस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाला में डिस्कशन में यही देखा, अवलांच प्रोसेस जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी बोला था ना कि एक थ्रेशोल्ड आएगा जिस थ्रेशोल्ड के बाद ही जाकर के गैस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके पहले नहीं होगा। हाँ, वो जो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, हाँ राइट, वो वैल्यूज था। तो वही बोल रहा है कि एज द वोल्टेज इज इंक्रीज स्टिल फर्दर द थ्रेशोल्ड वैल्यू एट विच गैस मल्टीप्लिकेशन बिगिंस इज रीच्ड, करेक्ट। द कलेक्टेड चार्ज then begins to multiply and the observed pulse amplitude will increase। ठीक है, ये क्लियर है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गया उसको कि जहां से गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, उसके बाद द कलेक्टेड चार्ज जो है देन बिगिंस टू मल्टीप्लाई एंड द ऑब्जर्व्ड पल्स एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। अब देखो यहाँ के बाद अब पल्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पल्स का वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे जब यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है तो देखो ये वाला बढ़ रहा है ना, कोई भी एक देख लो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी, पल्स एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इस रीजन में गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका पल्स का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ये यही चीज लिखा हुआ है, बिगिन टू मल्टीप्लाई एंड द ऑब्जर्व्ड पल्स एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज over some region of the electric field the gas multiplication will be linear। कुछ देर तक ये गैस मल्टीप्लिकेशन जो है क्या है, वो लीनियर होगा, राइट, विल बी लीनियर एंड द कलेक्टेड चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ओरिजिनल आयन पेयर्स। क्या होगा, तो कलेक्टेड चार्ज पहले भी बोला था कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल आयन पेयर के बनाया जा सकता है, हाँ। लेकिन टोटल जो होगा वो कई 1000 टाइम्स होगा टोटल नंबर। यस, वही बात बोल रहा है कि द कलेक्टेड चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ओरिजिनल आयन पेयर्स क्रिएटेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ओवर सम रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड over of the electric field the gas multiplication will be linear। जो ये वाला जो आपका फील्ड बनेगा, this will be this is the linear, ये वाला यहाँ तक ये linear है, right, and the collected charge will be proportional to the number of original ion pairs caused by the incident radiation। अब देखो यही रीजन जो है, this is the region of proportionality and represents the mode of operation of conventional proportional counter। और जो proportional counter जो है वो इसी रीजन में ऑपरेट होता है। ये रीजन जो है वो रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये रीजन जो है वो प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन है, इसी रीजन में इसी अप्लाइड वोल्टेज में ऑपरेट होता है। यहाँ से यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो उस रीजन में क्या होगा, प्रोपोर्शनल काउंटर ऑपरेट होता है। ठीक है, चलो आगे। अंडर कांस्टेंट ऑपरेटिंग conditions the observed pulse amplitude still indicates the number of ion pairs created within the counter although their charge has been greatly amplified। क्या बोल रहे हैं, अंडर द कांस्टेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब अब ऑपरेटिंग कंडीशन को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट रख रहे हैं। तो द ऑब्जर्व्ड पल्स एम्पलीट्यूड जो होगा still indicates the number of ion pairs created within the counter, right, although their charge has been greatly amplified। चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है, लेकिन अभी भी क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी जो है वो मेंटेन्ड है कि कितना जो है नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो थे वो पहले क्रिएट हुए थे, राइट। इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल फर्दर, यदि उससे भी हम वोल्टेज, मतलब इससे जब वोल्टेज आगे बढ़ाते हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, अब वोल्टेज जो है वो आपका यहां से यहां तक का है,
राइट। ये वोल्टेज जब रीजन में आते हो तो ये वोल्टेज का रीजन जो है आपका दिस वोल्टेज रीजन में, इस वोल्टेज रीजन में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल फर्दर कैन इंट्रोड्यूस नॉन लीनियर इफेक्ट्स। अब इसके बाद वो लीनियर इफेक्ट नहीं होता, वो नॉन लीनियर शुरू हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये वाला रीजन देखो, ये इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ तक ये लीनियर है और फिर देखो इसके बाद ये लीनियरिटी कम हो गई, इधर की तरफ अब मुड़ने लगा। ये लीनियर, यहाँ से लाइन खींचो तो लीनियर नहीं होगा ये, करेक्ट। तो ये रीजन जो है उसको बोलते हैं, इस रीजन को, इस रीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड विथ टू द पॉजिटिव आयंस which are also created in each secondary ionization process। मतलब इसलिए नॉन लीनियर हो जाता है। लीनियर क्यों हो जाता है, पॉजिटिव आयन जो क्रिएट हुआ था उसके चलते, क्योंकि वो भी उसकी भी संख्या बढ़ जाती है, वो तो स्लो मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूव करते हैं। वो डिफरेंस अब ज्यादा वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो वो दिखने लगता है और उसके चलते वो लीनियरिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। समझ गए, राइट। इसको बोलते हैं लिमिटेड प्रोपोर्शन रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, राइट। ठीक है, आगे चलो। बिकॉज फर्दर गैस मल्टीप्लीकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सम नॉन लीनियरिटी विल बिगिन टू बी ऑब्जॉर्व, जो एक्सप्लेन कर चुका मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिफरेंशिएशन उनका शुरू हो जाता है। These effects mark the onset of region of limited proportionality, correct? ये limited proportionality का ये reason बनता है, in which the pulse amplitude still increases with increasing number of initial ion pairs but not in a linear fashion। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछेगा वो डिफरेंशिएशन, ये चीज आपको रट्टा मारनी पड़ेगी आप लोगों को कि रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी क्या है। तो बोलना पड़ेगा कि इस रीजन में क्या होता है, द पल्स एम्पलीट्यूड स्टिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इनिशियल आयन पेयर्स। यदि इनिशियल आयोनाइजेशन जो आयन पेयर्स जो बन रहा है, यदि ये बढ़ता जाएगा तभी भी वो गैस का जो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो लीनियर फंक्शन लीनियरली नहीं होता, बट इट नॉट इन लीनियर फैशन, इट इंक्रीजेज विथ इनिशियल आयन पेयर। आयन पे इनिशियल आयन पेयर यदि बढ़ जाएगा तो भी ये वोल्टेज बढ़ जाए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पल्स का एम्पलीट्यूड, लेकिन लीनियरली नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो बने और आयंस जो बने उनकी मोबिलिटी स्लो हो जाती है, ठीक है, और वो इफेक्ट इंक्रीजिंग पे दिखने लगता है। ओके, आगे चलूं। बहुत बढ़िया। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज मेड सफिशिएंटली हाई, यदि उससे भी आगे जा रहे हैं हम, अब हम लोग किस में आ गए, इस रीजन में आ गए, ये वाला रीजन, मतलब यदि हम लोग इस रीजन में आएंगे, यदि और वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, राइट, और यहां पहुंच गए, तो इस रीजन में क्या होता है, if the applied voltage is made sufficiently high, the space charge created by the positive ion can become completely dominant in determining the subsequent history of the pulse, right? Right. Under these conditions, the avalanche proceeds until a sufficient number of positive ions have been created to reduce the electric field below the point at which additional gas multiplication takes place। देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहली चीज कि जब वोल्टेज जो होगा, जब हम ज्यादा बढ़ाएंगे, इसके बाद लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन के आगे जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन जितने भी क्रिएट हुए वो सारे जो होते, चूंकि उनकी मोबिलिटी कम है तो वो सारे उसी गैस रीजन के अंदर उनको रहना है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पास पास में होंगे, और फर्दर यदि कोई भी
पॉजिटिव आयन जो उधर की तरफ जाने चाहेगा उसको रिपेल करेंगे, तो उसके चलते ना वो एक स्पेस चार्ज बन जाते हैं, चार्ज का स्पेस बन जाता है, या ऐसा समझ लो कि एक रीजन डेवलप हो जाता है जहां पे उस रीजन में सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं। राइट, पहली चीज तो पहला लाइन तो ये बोल रहा है, और ये जो पॉजिटिव आयन का जो स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस चार्ज रीजन जो क्रिएट होता है, वो डिटरमिन अब करता है कि आगे का पल्स जो क्रिएट होगा उसकी हिस्ट्री कैसी होगी। जो पल्स जो भी क्रिएट होगा, पल्स का एम्पलीट्यूड बनेगा नहीं बनेगा वो डिटरमिन करते हैं। करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि एवलांच तब तक चलता रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंडरी आयन क्रिएशन का जो प्रोसेस जो था वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये इतना फील्ड को रिड्यूस न कर दें कि अब आयोनाइजेशन हो ही नहीं सकता। समझ गए? yes. बस आगे चलते हैं। द प्रोसेस इज देन सेल्फ लिमिटेड, नेचुरली सेल्फ लिमिटिंग हो गया, वो रोक देगा। हाँ, एंड विल टर्मिनेट when the same total number of positive ions have been formed regardless of the number of initial ion pairs created by the incident radiation। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो सेल्फ लिमिटिंग हो गया, आकर के रुक जाएगा। राइट, एवलांच जो है, एंड विल टर्मिनेट, कब बंद हो जाएगा? जब सेम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैव बीन फॉर्म्ड, मतलब जितना चाहिए उसके फील्ड को रिड्यूस करने के लिए उतना रिडक्शन कर दिया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास सफिशिएंट है ही नहीं कि वो एवलांच क्रिएट कर पाए। करेक्ट, तो वहां तक रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब क्या होगा कि यहां पे आकर के रुक जाएगा, प्रोसेस ही टर्मिनेट हो जाएगा। और अब रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आयन पेयर्स क्रिएटेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि यदि मान लो कि और इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है और आयन पेयर क्रिएट हो रहे हैं लेकिन फर्दर आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, सेकेंडरी ये लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि उस पूरे प्रोसेस को उसने डिस्टर्ब कर दिया, एडिशनल नहीं हो पाएगा, सेकेंडरी इमिशन हो ही नहीं पाएगा, भले रेडिएशन पड़ता रहे, प्राइमरी होता रहे, लेकिन सेकेंडरी आयोनाइजेशन का प्रोसेस रुक गया, एवलांच रुक गया। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का रीजन जो है वो डिस्टर्ब हो गया बेसिकली वहां पे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। देन बोल रहा है कि ईच आउटपुट पल्स राइट फ्रॉम द डिटेक्टर इज ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। इस केस में क्या होगा कि ईच आउटपुट जो होगा, कोई भी आउटपुट पल्स जो भी आएगा वो उसका सेम ही मैग्नीट्यूड होगा एंड नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होगा कि अब जो पल्स का जो भी एम्पलीट्यूड आएगा तो वो इंसिडेंट रेडिएशन के चूंकि प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है तो उसका साइज जो होगा, पल्स एम्पलीट्यूड का साइज वो सेम ही होगा। आप बताते हैं, बताएंगे। सी देखो अभी तक क्या हुआ था, आप उसको ऐसे समझो, हम लोग जब लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन में थे राइट, तो उसमें क्या बोला उसने, देखो एक लिमिट तक जब हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे थे प्रोपोर्शनल रीजन में जो थे, तो वो क्या था कि इनिशियल लेवल पे जो भी जितने भी आयन पेयर जो क्रिएट हुए थे राइट, वो आयन पेयर जो थे, सेकेंडरी आयन पेयर्स जितने भी बन रहे थे वो इनिशियल के प्रोपोर्शनल में थे, इसीलिए वहां पे लीनियर था राइट। तब हमने क्या बोला कि हमने फर्दर बढ़ाया, जब फर्दर वोल्टेज बढ़ाया तो उस केस में क्या हुए, उस केस में ये वो लीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई। लीनियरिटी क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनने शुरू हुए और जो पॉजिटिव आयंस भी जो थे वो भी बनने शुरू हुए, लेकिन उनकी मोबिलिटी का डिफरेंस था राइट। तो वो पॉजिटिव आयन जो बन रहे थे उन्होंने क्या करा, लीनियरिटी को डिस्टर्ब कर दिया। करेक्ट, तो वो अब जो बन गए नॉन लीनियर बन गए। अब क्या हुआ, अब फर्दर जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं
तो उसमें क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो था वो एक रीजन में जाकर के इकट्ठे हो गए, जिसको हम लोगों ने बोला स्पेस चार्ज रीजन ऑफ पॉजिटिव आयन, राइट। तो वो पॉजिटिव आयन का जो स्पेस चार्ज रीजन बना, उसके चलते वोल्टेज ड्रॉप इतना ज्यादा हो गया कि अब सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी आयन क्रिएट नहीं होगा तो पल्स का एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। तो जितना जो पल्स का एम्पलीट्यूड जब नहीं बढ़ेगा तो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड रीच हो गया, करेक्ट। इससे ज्यादा अब पल्स एम्पलीट्यूड मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो गया, बेसिकली एवलांच रुक गया, करेक्ट। एवलांच रुक गया, तो एवलांच रुका और गैस मल्टीप्लिकेशन जब रुक गया ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयन के स्पेस चार्ज रीजन के चलते, तो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का अब पल्स निकल रहा है, दैट्स ऑल, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का, समझ गए। तो जो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन जो भी हो रहा है, जब इनिशियल एक आयोनाइजेशन जो मिला, तो मान लो कि कोई एक रेडिएशन का पल्स आता, मान लो कि ऐसे समझ लो कि टेक्नीशियम का आता, तो टेक्नीशियम की एनर्जी और आयोडीन का, दो का कंपेयर कर लेते हैं, तो टेक्नीशियम की एनर्जी कम है और आयोडीन की एनर्जी ज्यादा है। तो यदि मान लो कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी तो जो आयन पेयर जो क्रिएट होंगे वो ज्यादा होंगे, और टेक्नीशियम के कम एनर्जी कम है तो वहां पे कम आयन पेयर क्रिएट होंगे, करेक्ट। तो जब प्रोपोर्शनल रीजन में होता तो ये दोनों डिफरेंस दिखता कि इसमें ज्यादा पल्स आया आयोडीन में और टेक्नीशियम में कम आया, लेकिन यहाँ तो अब एडिशनल हो ही नहीं रहा, तो इसलिए आयोडीन का पल्स होगा चाहे टेक्नीशियम का पल्स जो होगा वो सेम ही एम्पलीट्यूड का दिखेगा, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है, मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो पा रहे हैं, वो रोक दिया पॉजिटिव आयन ने, समझ गए। और ये रीजन जहां पे पल्स एम्पलीट्यूड सेम हो जाते हैं, इसी को गाइगर रीजन बोलते हैं, समझ गए। ये बात बोला है यहाँ पे। देन ईच, वही बोल रहे हैं, ईच आउटपुट पल्स फ्रॉम द डिटेक्टर इज ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसीलिए जो गाइगर मूलर ट्यूब जब यूज करते हो, जो सर्वेमीटर यूज करते हो, तो वहां पे एक्सपोजर तो दिखाता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आयोडीन है कि टेक्नीशियम है, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड सेम है, समझ गए। लेकिन प्रोपोर्शन रीजन में आयोडीन और टेक्नीशियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन गाइगर रीजन में नहीं होएगा। देखो यहीं पे, देखो यहाँ पे आकर के क्या हुआ, मर्ज हो गया। देखो यहां तक क्या था, 1 मेगावोल्ट का पल्स था और दूसरा पल्स किसका था, 2 मेगावोल्ट का, तो दोनों की एनर्जी अलग अलग थी। तो देखो आयनाइजेशन सेचुरेशन रीजन में भी अलग अलग दिखा, अलग अलग सेपरेशन था। प्रोपोर्शनल रीजन में बिल्कुल लिनियरिटी थी, लिमिटेड में आकर के वो गैप कम हो गया। ये देखो धीरे धीरे गैप कम होते जा रहा है, तुम ध्यान से देख पा रहे हो, बिल्कुल सर। मतलब ये देखो, ये गैप रिड्यूस होते जा रहा है ना, देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पहले गैप इतना था, गैप इतना था, और ये गैप जो प्रोपोर्शनल वाला जो गैप जो था ये लगभग सेम है। इस रीजन में यदि तुम देखोगे तो ये गैप मेंटेन्ड है लिनियरली, 1 मेगावोल्ट, ये 1 MB और 2 MB वाले पल्स में। लेकिन यहाँ के बाद ये अब डिफरेंशिएशन देखो हो ही नहीं पा रहा है, एक ही बन गया, चाहे आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लो या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन फॉल करे, पल्स का एम्पलीट्यूड सेम हो गया। तो ये रीजन जो है वो गाइगर मूलर रीजन है, राइट। सो दिस रीजन, दिस इज द गाइगर मूलर रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। A related mode of operation known as self-quench streamer mode is of interest in position sensitive detectors. इसको छोड़ देते हैं, मतलब बेसिकली ये रीजन जो है वो क्या है, गाइगर मूलर रीजन होता है, ठीक है। चलो आगे चलें।